So let me welcome everybody to the knowledge tablet. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज टैबलेट के प्रोफेसर 21 की क्लासेस में, जिसमें मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, आज मैं आपको सुंगा यानी कि शुंगा एम्पायर के बारे में बताऊंगा। देखिए ये मैप, सुंगा एम्पायर किस एरिया में आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। सुंगा एम्पायर ने कब से कब तक रूल किया, तो 185 बिफोर क्राइस्ट के टाइम से 73 बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर इन्होंने रूल किया। एक बार फिर से मैं आपको नंबर लाइन के जरिए बता देता हूं, हर बार की तरह। ये देखिए, ये लाइन है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। इससे पहले का पीरियड हम जब से पढ़े जा रहे हैं बिफोर क्राइस्ट का, इसके बाद वाला एनो डोमिनी होता है आफ्टर क्राइस्ट का। तो इसके अंदर यहाँ से 1 2 3 करके हम अगर जाएंगे तो 73 और 185 इनके बीच का जो पीरियड है वो शुंगा डायनेस्टी का पीरियड रहा है। कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र और बाद के जो शुंगा रूलर्स थे उनकी विदिशा रही है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी कैपिटल रही है। द शुंगा डायनेस्टी वॉज अ ब्राह्मण डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन 184 बिफोर क्राइस्ट का एरा, अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर अशोकाज डेथ। तो एस्टेब्लिश तो हो गई 184 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में। वहां देखिए 185 लिखा है, वो एक रेन का पीरियड पूरा बताया गया है आपका कि 185 सन से लेकर के 73 के बीच में इनका रूल रहा, और 184 यहाँ पर जो लिखा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट इनकी कंप्लीटली हो चुकी है। यानी कि सन 184 बिफोर क्राइस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर कुछ कोई XYZ या किसी और की प्रेजेंस या कोई शक नहीं है। वहां पर शुंगा रूलर का ही इस एरिया में जो मैप में दिखाया गया कंट्रोल है। 185 में इनका एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ होगा और वहाँ से इन्होंने एरियाज को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया होगा। प्लस 185 तक तो जो मौर्य डायनेस्टी थी वो स्वयं भी चल रही थी। तो जो कंप्लीट रूल इनका कहेंगे वो 184th ईयर होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुंगा है, मौर्यास का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसलिए 184 लिखा है। आप ये ना सोचिएगा कि ऊपर तो 185 है नीचे तो 184 है। आगे बढ़ते हैं। अशोका की डेथ के 50 साल बाद ये एस्टेब्लिश हो गए, जब एम्परर, लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ मौर्य, इसको याद रखिएगा, लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे? बृहद्रथ मौर्य जो थे उनको असैसिनेट कर दिया गया, जान से मार दिया गया उन्हीं के एक सेनानी द्वारा, उन्हीं के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। कब? जब बृहद्रथ मौर्य गार्ड ऑफ ऑनर की सेरेमनी को चेक कर रहे थे। यानी कि जब प्रॉपर सेरेमनी एक्चुअली में होती है गार्ड ऑफ ऑनर की, यानी कि किसी बाहर के आए हुए बंदे का जब स्वागत किया जाता है, किसी बड़ी पोजीशन वाले बंदे का या राजा महाराजा का खुद भी जब वो बाहर से आए कहीं से तो स्वागत किया जाता है, तो गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी जिसको बोला जाता है। तो उसका रिव्यू चल रहा था कि भाई ये ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, और उसी टाइम पे कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने इनकी हत्या कर दी और थ्रोन को हड़प लिया। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है गार्ड ऑफ ऑनर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स डिटेल टू सेरेमोनियली वेलकम एन इंपॉर्टेंट विजिटर। ठीक है। द शुंगा डेफिनेटली हैड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल सिटी ऑफ अयोध्या इन नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया। मैं आपको दो शहरों के बारे में बताऊंगा। एक अयोध्या जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में माइथोलॉजी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ब्राह्मण्स के लिए, क्योंकि शुंग ब्राह्मण के रूलर थे, ब्राह्मण्स रूलर थे, इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि अयोध्या और मथुरा, श्री राम और श्री कृष्ण से रिलेटेड मैं आपको बस 2 पॉइंट बता देता हूँ कि उनकी जो नगरी रही उनमें से अयोध्या तो शुंग के कंट्रोल में रही है। इसके डेफिनेट जो हैं प्रूफ्स हैं। कहाँ पर हैं? धनदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि ये शुंगा के एरिया में था अयोध्या। लेकिन मथुरा इनके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में कभी भी नहीं आई, क्योंकि कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शुंगा से रिलेटेड मथुरा में नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंगा वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म। यहां से जरा कंसेप्ट को समझिएगा कि ये चाहते थे कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा जा सके मार दिया जाए। उनके सिर पे इनाम भी रख दिया था इन्होंने। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहा है हमारा सोर्स, बुद्धिस्ट के खुद के स्क्रिप्चर्स, जैसे कि अशोक वादन वाला जो अकाउंट है दिव्य वादन के अंदर,
और तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ ने भी रिटर्न में ये दिया हुआ है कि बुद्धिस्ट को इन्होंने मारा था। पुष्यमित्रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को आग लगा दी थी। इन्होंने स्तूपास जो बुद्धिस्ट के थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जान से मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, उनके सिर पर रिवॉर्ड रख दिया था। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि बड़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। लेकिन एक बात और भी पक्की है कि पुष्यमित्र पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट आर्ट। मैंने बिंदुसार वाले वीडियो में आपको पैट्रोनाइज का मतलब बताया था। पैट्रोनाइज का मतलब होता है जब एक राजा या महाराजा सपोर्ट करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, लिटरेचर को, आर्ट को, किसी रिलीजन को, तो वो उस पर खर्चता है। उसको जो सपोर्ट चाहिए उस रिलीजन को, उस आर्ट को, उस लिटरेचर को आगे बढ़ने के लिए, उस साइंस को, राजा उस पर पैसा लगाता है, उसको सपोर्ट में होता है। तो पुष्यमित्र पैट्रोनाइज करता था बुद्धिस्ट आर्ट को, वो पसंद करता था वो। बाद के जो शुंगा एम्परर्स थे वो भी बुद्धिज्म को पसंद करते थे और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि भारहूत में जो स्तूपा है, वहाँ के स्पेशली जो गेटवे है, वहाँ की जो रेलिंग्स हैं, वो शुंगा पीरियड में ही लगाई गई हैं। सांची का स्तूपा भी वहाँ पर रिनोवेट किया गया था। अशोक वादन के हिसाब से ये चीज़ मानी गई है कि जो सांची स्तूपा है उसको शायद एक टाइम पे 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में तोड़ दिया गया था बाय पुष्यमित्र शुंगा, जब वो पावर में आए मौर्यन डायनेस्टी को हटा करके अपनी डायनेस्टी बिल्ड करके। कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांची के स्तूपा को तोड़ डाला। लेकिन यह भी सजेस्ट किया गया है कि पुष्यमित्र ने शायद ओरिजिनल स्तूपा को तो तोड़ दिया, लेकिन उनके बेटे अग्निमित्र ने उसको वापस रीबिल्ड कर दिया, क्योंकि वो इतना खिलाफ नहीं थे बुद्धिज्म। ओरिजिनल ब्रिक स्तूपा जो था वो स्टोन से कवर रहा था स्तूपा के, ये शुंगा के पीरियड में। ओरिजिनल ब्रिक स्तूपा को स्टोन से कवर कर दिया गया था शुंगा के पीरियड में। पुष्यमित्र मर गए 36 साल रूल करने के बाद। उनके बेटे अग्निमित्र पोजीशन में आकर के बैठे। इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस ड्रामा कालिदास ने लिखा हुआ है, मालविकाग्निमित्रम। संस्कृत में मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र विदिशा के वायसरॉय थे जिस टाइम पे ये कहानी ये कालिदास ने पेशी की हुई है। मालविकाग्निमित्रम की इस पे सवाल आ जाते हैं। Pushyamitra is known to have revived the supremacy of the Brahmanical religion and re-established animal sacrifices, yajnas that had been prohibited by Ashok। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि अशोक क्लियरली कहते थे कि किसी भी तरीके का बुरा किसी के साथ नहीं किया जाएगा, और एनिमल सैक्रिफाइसेस पे बैन लगा रखा था अशोक ने। तो मौर्य डायनेस्टी ने जब तक रूल किया ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन पुष्यमित्र शुंगा ने आते ही कि भाई ये तो हमारे ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स कहते हैं, और जो है आप यज्ञ कीजिए, एनिमल सैक्रिफाइसेस कीजिए, ये सब शुरू कर दिया था। 10 शुंगा रूलर्स रहे, लेकिन अग्निमित्र की डेथ के बाद, जो कि 2nd रूलर थे इस डायनेस्टी के, एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता चला गया। उतने अच्छे रूलर थे नहीं जो बांध के रख सकते। पतंजलि की महाभाष्य भी इस पीरियड में लिखी गई है। तो महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। किस पीरियड में लिखी? शुंगा पीरियड में लिखी। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। लास्ट शुंगा एम्परर देवभूति थे। लास्ट शुंगा एम्परर कौन थे? देवभूति। 73 बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम तक लास्ट शुंगा पीरियड चला, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 73 ईयर्स पहले तक आखिरी शुंगा रूलर ने रूल किया। फिर इनको भी वही वो होता है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वही हुआ इनके साथ। जैसे इन्होंने अपना राज्य बनाया था वैसे इनसे छिन गया। इन्होंने जान लेकर के अपने राजा की बनाया, इनके साथ वही हुआ। इन्हीं के मिनिस्टर ने, वासुदेव कण्व ने, इनको जान से मार दिया और अपनी कण्व डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। वाह। खैर, वासुदेव कण्व के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ओवर फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ विमेन। इनके बारे में तो हम अगली वीडियो में जानेंगे। बहरहाल आप ये देखिए, यहाँ पर ईस्ट गेटवे दिखाया गया है, वो रेलिंग्स दिखाई गई हैं जो शुंगा पीरियड के टाइम में ऐड हुई हैं बहरूद के स्तूपा में। और ये कॉइन्स हैं, ब्रॉन्ज के कॉइन्स शुंगा पीरियड के, 1st और 2nd सेंचुरी। 1st सेंचुरी क्या है? जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पिछले 100 साल। 2nd सेंचुरी क्या है? 100 से 200 साल, उनके पैदा होने से पहले। अब आपका क्या काम है? सब्सक्राइब करना है। फिर क्या करना है? बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि आपके पास आते रहें नोटिफिकेशंस। फिर क्या करना है? लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया है तो। कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या टॉपिक चाहते हैं। शेयर कर दीजिए बाकी इस वीडियो को ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आपको और पढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।